तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 2 है रोटेशन चैप्टर का। तो हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया था। बेसिक्स रोटेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ये बताया था। और साथ में मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, जिसका फॉर्मूला I = mr² होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, आज दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल में मैं आपको एक क्वेश्चन ट्रायंगल वाला दिया था लास्ट में, आज एक क्वेश्चन ये करते हैं इसमें सी। ओके, तो आपके पास आज जो है बच्चों ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें भी लगभग चीज़ें सेम रहने वाली है। आपको जैसे लास्ट लेक्चर किया था वैसे ही है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सिस जो है ना, एक्सिस कहाँ से, मैं क्वेश्चन में बताता हूँ। एक्सिस आप यहाँ किसी भी एज से पास करा लो। लेट सपोज एक्सिस ऐसे, या ये एक्सिस है, ओके, या ओके, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये आपके पास स्क्वायर हो गया, ओके, और जिसका साइड क्या है, ए है, ठीक है। साइड की वैल्यू कितना है, ए है। अच्छा, मास कहाँ पे है, तो ये बाकी के जितने भी 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आपके मासेज रखें। सारे पॉइंट मासेज है, जिसका कुछ मास m मान लीजिए, ऑल आर ऑफ इक्वल मास। तो क्वेश्चन इज सेम जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। प्रीवियस लेक्चर का लिंक नीचे है, अगर आप ये वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो पहले पिछला वाला लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे 4 मासेज है, सारे का मास कितना है बच्चों, m। तो आपको mi निकालना है। फाइंड mi अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस दिया है उसके अबाउट mi निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहो तो सॉल्व कर, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, I = थोड़ा मैं रिकॉल कर दूं, I = क्या होता है, mr²। अच्छा, यहाँ पे 4 पार्टिकल है। तो पहले को एक पार्टिकल 1, दूसरा पार्टिकल, मतलब मास बोलता हूँ, 4 मासेज है अपने पास। तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मुझे नेट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल mi निकालना है। तो टोटल mi निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट सपोज पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे वाले का I2 है, तीसरे का I3। जितना पार्टिकल है सभी पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूँ तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब फर्स्ट वाले पार्टिकल, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो मास में तो कोई इशू नहीं बच्चों, है ना, मास तो सबका सेम है ना। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आई नेट पहले वाला का, तो m1 r1², फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, डिस्टेंस r2, लास्ट में m1 m2 सब इक्वल है तो अपन m रख लेंगे। दूसरे का m2 r2², तीसरे का m3 r3², चौथे का m4 r4²। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे, सभी का मास m है तो मास का इशू नहीं है। यहाँ पे मैं r की वैल्यू आपको फाइंड कराता हूँ। देखिए r की वैल्यू मैंने निकालना लास्ट लेक्चर में बताया था। r1 क्या है, तो पार्टिकल मास, जो पार्टिकल है या मास है वहाँ से एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होता था। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर ये आप ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्सिस तक का। तो r1 की वैल्यू कितना है, स्क्वायर का जो साइड है वही r1 है आपके पास, है ना, स्क्वायर का जो साइड है वही r1 है। तो यहाँ पे a। सिमिलरली r2 की वैल्यू देखिए, r2 भी वैसे ही है क्या, यही पला, तो r2 की वैल्यू a है। अब आ जाइए r3 एंड r4, r3 और r4 का बात करेंगे। तो r3 मतलब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल या मास एक्सिस पे ही है। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर एक्सिस पे ही है तो डिस्टेंस 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए सारे का मास m है, m1 = m, r1 की वैल्यू कितना है, a, ma², m2 की वैल्यू m, r2 की वैल्यू अगेन a², m3 m, r3 की वैल्यू 0, m4 m, r4 की वैल्यू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, 2ma²। तो आई नेट ऑफ दिस सिस्टम कितना हो गया बच्चों, 2ma²। तो सारा खेल देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझोगे तो सारा खेल एक्सिस का है, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ।
कुछ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे बस मैं अब इसमें एक्सिस घुमाते रहना है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको आसान हो जाएगा समझने में। यहाँ मैं एक्सिस चेंज करूँगा, तो आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायगनली क्रॉस कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन सेम रहेगा, ओके, क्वेश्चन सेम होगा, बस डायगनली क्रॉस कराने वाला हूँ। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। अगेन अपने पास वही वाला स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस इस अब की बार एक्सिस ऐसे डायगनली क्रॉस कर रहा है, एक्सिस डायगनली क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन, लेट्स वेट फॉर लाइन, ओके। चलिए, तो एक्सिस डायगनली क्रॉस कर रहा है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, सेम बाकी डाटा सेम है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन अगेन सेम है, स्क्वायर है जिसका साइड ए है, ऑल पार्टिकल का मास m है, ओके, सारे पार्टिकल का मास m है। तो यहाँ भी 4 पार्टिकल्स में रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री लगेगा बच्चों। अगेन क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू फाइंड mi ऑफ द सिस्टम, है ना, यू हैव टू फाइंड mi ऑफ द सिस्टम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा बच्चों। ज्योमेट्री क्या लगेगा कि यहाँ पे एक्सिस इस तरह से जब क्रॉस कर रहा है, तो आप देखिए अगेन इस पार्टिकल को पार्टिकल 1 बोल देते हैं अपन, 2 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं, है ना। तो अब अगर मैं आई नेट की बात करूँ, आई नेट, तो अगेन सारे पार्टिकल का एम आई ऐड करना है। तो अगेन 4 पार्टिकल, I1 ट्रायंगल वाले में 3 पार्टिकल था, तो I2 किया, ये I2 हो गया बच्चों, I3 एंड I4, ओके। तो I1 की वैल्यू, अब I1 देखिए, ये I1, अब ये हमारे पास क्या बताया था आपको कि पार्टिकल से एक्सिस की दूरी, अब सभी का R1 R2 अपन निकालना है, R1 R2 R3 एंड R4। R क्या है, तो जो फॉर्मूले में एम स्क्वायर आता है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो M1 R1 स्क्वायर, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, सारे का M3 R3 स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, मास के साथ अपने पास कोई इशू नहीं है, बिकॉज मास तो ऑलरेडी सबका सेम है ना। तो R1 पार्टिकल ये, तो R की वैल्यू इस फॉर्मूले में, R कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मास पार्टिकल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा ना, ये अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा। तो यहाँ पे डायगोनल कितना होता है बच्चों, √2a, ठीक है, √2a होता है ना। डायगोनल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे √2a होता है, बट ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो मेरे पास r तो यही है ना, इस पार्टिकल के लिए r यही है, तो इसको हाफ कर दीजिए, √2a/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, a/√2, है ना। तो R1 की वैल्यू, इसको पार्टिकल 1 के लिए R1 क्या हो जाएगा, a/√2। सिमिलरली पार्टिकल 4 के लिए भी a/√2, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल 2 तो एक्सिस पे ही है, पार्टिकल 3 भी एक्सिस पे है, क्योंकि रेड वाले लाइन पे ही आ रहा है, तो इसका 0, इसका 0। तो अगेन m R1 की वैल्यू, R1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/√2 का स्क्वायर, a/√2 स्क्वायर, प्लस m2 की वैल्यू m है, a/√2 स्क्वायर। अब R3 R4 0 है, तो डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। तो बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, ma²/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ma²/2, है ना, 2ma²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ma², ठीक है। तो आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ आया। तो ये लेक्चर को मैं छोटा रखता हूँ, अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिक्स एक लॉन्ग मासेज का, जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, इसका हम लोग निकालने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो फिलहाल इतने का प्रैक्टिस करिए, कुछ और क्वेश्चन आपके बुक्स वगैरह में हो तो वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।